एवरीवन, आई एम राजीव चोपड़ा। तो जी वेलकम करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाले में। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे प्रीवियस वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ आप तक पहुँचा रहे हैं और भी कोशिश करेंगे करियर काउंसलिंग ओरिएंटेड वीडियोस भी, मोटिवेशनल वीडियोस भी टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहेंगे। अभी के लिए हम अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को प्रोसीड करें, जिसका लेक्चर नंबर 3 रहेगा। आज के टॉपिक का नेम क्या है? दैट इज योर यूनिट सेल। हर चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि 100% यूजफुल होगा। यानी कई तरह के ऐसे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है या डेरिवेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, उन सब में इनफैक्ट हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी ये वर्ड 100% यूजफुल रहेगा। बट यूनिट सेल के टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ और बारीक पॉइंट क्लियर होने जरूरी है। देखते हैं शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ पार्टिकल ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने पार्टिकल कहा तो ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अभी के लिए मैंने बोला कुछ ऐसे ये एटम्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो मैंने इनके लिए एक वर्ड यूज किया जिन्हें हम लिख सकते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या होता है ये लैटिस पॉइंट्स? यूनिट सेल बाद में स्टार्ट होगा, पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैटिस पॉइंट्स क्या है। लैटिस का मतलब है जी सॉलिड और पॉइंट का मतलब क्या है? पार्टिकल्स। दैट मीन्स दीज आर द पार्टिकल्स by the arrangement of which we can prepare different kind of solids, whatever be the shape of that solid. सॉलिड की शेप कैसी भी हो, हमें सिर्फ ये सीखना है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा। मैंने बात की अगर 4 पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की, 4 पार्टिकल्स को अरेंज किया तो एक सॉलिड तैयार हुआ। उस सॉलिड को हम स्पेसिफिक नेम दे पा रहे हैं, दैट इज योर स्क्वायर सॉलिड। तो इसी तरह से कभी ट्रायंगल बना जिसमें 3 पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी स्क्वायर बना जिसमें 4 पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं बात करूं यूनिट सेल जैसे टॉपिक की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कोशिश करेंगे उस 3D स्ट्रक्चर को भी, उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज को भी आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इजी बनाने की। राइट, चलिए अभी के लिए मैंने बात की ये सब क्या है? पार्टिकल्स है। वी कैन से दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, दीज आर द पार्टिकल्स by the arrangement of which we can prepare different variety of the solids, whatever be the shape of that solid, either square solid or you can say your rectangular solid, whatever be the shape. But मैंने बताया ज्यादातर केसेस में जो हमें दिखने वाला है इस चैप्टर में, that will be your 3 dimensional solids. ये है जी 3 dimensional। 3D कैसे बनता है? जब 2D और 2D, जब मैंने 2 स्क्वायर शेप के सॉलिड्स को यूं कंबाइन किया तो इस तरीके से हमारा 3 डायमेंशनल सॉलिड तैयार हो गया। राइट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अ 3D सॉलिड। ओके, क्योंकि मैंने इसकी ऑलमोस्ट साइड इक्वल बनाई है तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस इज योर क्यूब, जिसकी सारी साइड एकदम इक्वल है। बट मेन पॉइंट इज व्हाट? पार्टिकल्स आर नाउ प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल यूं प्रेजेंट और बीच में गैप है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल की अगर हम बात करें, एक्चुअल पिक्चर की बात करें, तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंट होंगे, पूरी तरह कनेक्टेड होंगे। ये क्योंकि 3D है तो इसके बैक पर पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, इस वजह से हम इसको इस तरह की पिक्चर बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात आई जी 3D की। 3 डायमेंशनल बोलते मालूम चला कि यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है और यहाँ जेड एक्सिस भी प्रेजेंट है। ओके, चलिए सो मेन बात पर आते हैं कि ये एक मैंने क्यूब ड्रॉ किया 3 डायमेंशनल जिसमें पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है। सो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर? कितने पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ कि एक स्क्वायर बना? नाउ पार्टिकल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल लैटिस पॉइंट्स इन अ क्यूब आर 8। राइट, तो अभी तक हमें मालूम चल चुका है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। वर्डिंग की बात करूं, बहुत ही सिंपल वर्डिंग कि these are the particles by the arrangement of which, जिसके अरेंजमेंट से we can prepare different solids. right? क्यूब के अंदर मैंने बात की 8 पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी रेक्टेंगुलर है तो 6 पार्टिकल्स है, स्क्वायर है तो 4 पार्टिकल्स है। मैंने बताया ओवरऑल 3D पिक्चर्स इस चैप्टर में फर्दर प्रोसीड होने वाली है। ओके, हाँ जी, तो अब तक हम जान चुके हैं कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी हमने पार्टिकल्स की बात की। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बात की इसी तरह से जो पूरा अरेंजमेंट है, जो कंप्लीट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसमें शेप कैसी भी बने। मैं जैसे एक डेली लाइफ के एग्जांपल लेता हूं। मैंने बात की
एक कंप्लीट बिल्डिंग की। वो कंप्लीट बिल्डिंग क्या है इसके बारे में सोचना समझना। उस बिल्डिंग के अंदर कई तरह के ऑफिसेज हैं, कई तरह के रूम्स हैं, कई तरह के क्लासरूम्स हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया एक स्कूल की बिल्डिंग का। वो बिल्डिंग को हमने स्पेसिफिक सॉलिड कहना है और उसके अंदर क्या है क्लासरूम। मैं बोलता हूं एक क्लासरूम क्या है तुम्हारा एक यूनिट सेल है। यूनिट का मतलब ही बना, यूनिट स्टैंड फॉर वन, तो सेल मतलब ब्लॉक, तो यूनिट सेल इज वन क्लासरूम, वन ब्लॉक। और पूरी बिल्डिंग दैट इज नोन एज क्रिस्टल सिस्टम। ओके, लेकिन मैंने बात की फिर उसी तरह से जो उससे भी बारीक पार्टिकल, क्लासरूम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक कॉर्नर पर जो एक पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम नाम देंगे क्या, लैटिस पॉइंट। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैं यहां एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जब मैंने कहा दिस इज योर सॉलिड, इस सॉलिड के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज्ड वे में पार्टिकल्स होंगे, जहां मैंने एक यूनिट सेल भी ड्रॉ कर दिया साथ साथ। ये जो मैंने एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट, ये हमारा सेकंड बेसिक टर्म है, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट टर्म में मैंने डिस्कशन किया किसके बारे में, लैटिस पॉइंट के बारे में। ये है जी लैटिस पॉइंट, सॉलिड जिससे पार्टिकल कनेक्टेड है। ओके, सॉलिड इन पार्टिकल से मिलकर बना। ये जो बॉक्स टाइप शेप बनी, जो 3 डायमेंशनल शेप बनी, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो हमारा पर्पस है यूनिट सेल की टाइप्स की ओर बढ़ना, लेकिन हमें मालूम चलना चाहिए लैटिस पॉइंट क्या है। एक बात, यूनिट सेल एक बॉक्स को मैंने बोला, इसी तरह के कई यूनिट सेल जब रिपीट होंगे, ये मैं 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसी तरह से रिपीट होते रहेंगे तो करके हमारा बनेगा क्रिस्टल सिस्टम, और जिसका दूसरा नेम क्या है, स्पेस लैटिस, राइट। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी क्रिस्टल सिस्टम की, वी कैन से द 3D अरेंजमेंट, जो पूरा अरेंजमेंट है, टोटल अरेंजमेंट। मैंने बोला स्टूडेंट है लैटिस पॉइंट्स, क्लासरूम एक बैच, दैट इज व्हाट, दैट इज अ यूनिट सेल विच इज वन बॉक्स, और कंप्लीट अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कंप्लीट अरेंजमेंट को, पूरे सिस्टम को बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम या स्पेस लैटिस। मैंने वर्डिंग यूज की 3D अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन स्पेस, जो स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसे कहा जाएगा क्रिस्टल सिस्टम और स्पेस लैटिस। अभी इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम क्लियर हो चुका है जी। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ स्पेस, पूरे स्पेस में जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, वो पार्टिकल कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, कॉर्नर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, एज पर प्रेजेंट है, कहीं भी हो सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट को हम बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम या फिर स्पेस लैटिस, राइट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियर हो चुका है लैटिस पॉइंट, हम उन पार्टिकल्स को बोल रहे हैं जिनकी हेल्प से सॉलिड बनेंगे। यूनिट सेल से अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। मैंने बोल दिया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है दैट इज लैटिस पॉइंट, और जो टोटल अरेंजमेंट है दैट इज क्रिस्टल सिस्टम। टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल मैं यूनिट सेल को क्लैरिफाई करने जा रहा हूं। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, और सेल का मतलब क्या है, ब्लॉक। इसके थ्रू ही हमें बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा ब्लॉक जो कैसा है, 3 डायमेंशनल है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्रेजेंट हैं। तो यूनिट मतलब वन और सेल मतलब ब्लॉक। 3D ब्लॉक रिपीटेड ओवर एंड अगेन गिव्स स्पेस लैटिस, गिव्स क्रिस्टल सिस्टम। तो यूनिट सेल एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा क्लासरूम है, ऐसे ऐसे क्लासरूम रिपीट होते रहेंगे तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो पूरी बिल्डिंग हो गई क्रिस्टल सिस्टम, और एक क्लासरूम क्या है, यूनिट सेल, राइट। तो अभी इसकी डेफिनेशन से आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो जी प्रोसीड कर रहे थे हम। यूनिट यानी सिंगल, और सेल का मतलब क्या है, ब्लॉक। मैंने बताया इट्स अ 3 डायमेंशनल ब्लॉक रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जिसे बार बार रिपीट करेंगे और वो क्या देगा, क्रिस्टल सिस्टम। ओके, तो यूनिट सेल की फर्दर हम टाइप्स की बात करते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। इसकी 2 टाइप हैं, ये प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव को ही हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। सिंपल क्यूबिक कब और कहां कहा जा सकता है, जब कभी भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट द कॉर्नर्स, जब पार्टिकल्स सिर्फ कोनों कोनों पर प्रेजेंट है, तब हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। तो यहां वर्डिंग क्लियर हो रही है, बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, टॉपिक बहुत इजी बनाया जा रहा है। पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ओनली। और अगर ऐसे केस में मैं कहूं कि लैटिस पॉइंट्स काउंट करो जी,
So how many lattice points are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 lattice points are there. मतलब हमें पार्टिकल को टोटल करना है और हमारे lattice points काउंट हो जाएंगे. लेकिन जब मैंने बात की नॉन प्रिमिटिव की, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है कॉर्नर के साथ साथ डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट पोजीशंस पर, जिनमें हम स्टडी करते हैं बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी. ये बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और एफसीसी क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ योर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ द बॉडी. कॉर्नर पर तो होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल है तो बोलेंगे हम बीसीसी. एक्चुअल में बात करूं मैं, ये जो डार्क पार्टिकल है ना, ये इतने लार्ज साइज का है कि सभी कॉर्नर वाले पार्टिकल के टच में है. ओके, दिस इज कॉल्ड बीसीसी. जब कभी भी हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पर और सेंटर ऑफ द बॉडी पर. लेकिन अगर हम बात करें एफसीसी की, फेस सेंटर क्यूबिक की, तो अब क्या होगा? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर के साथ साथ. कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के मिड में, यहां हर एक फेस के मिड में पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक. यानी मैंने बोला 8 तो कॉर्नर है, लेकिन फेसेस, जैसे एक क्लासरूम में हम बात करें, सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? जैसे लूडो के डाइज में 6 फेसेस हैं, उसी तरह एक क्लासरूम में 4 दीवारें 4 फेस हैं. रूफ एंड क्राउन की हमने बात की, तो कितने हो गए टोटल? 6 फेसेस हो गए. लाइक 2 + 2 and 2. डन है जी. तो एफसीसी में कितने होंगे लैटिस पॉइंट? 8 कॉर्नर. ओवरऑल लैटिस पॉइंट्स कितने? 8 कॉर्नर और 6 फेसेस, टोटल 14. और बीसीसी में लैटिस पॉइंट कितने हैं? 8 कॉर्नर, 1 सेंटर ऑफ द बॉडी, टोटल हो गया जी 9. इसी तरह अगर हम बात करें ईडीजीई, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ हर एक एज के मिड में, ये जो लाइंस हैं इन्हें कहा जाएगा एज. तो टोटल 12 एजेस यहां प्रेजेंट हैं. तो मैंने बोला एज सेंटर्ड क्यूबिक, जब पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर के साथ साथ 12 एजेस पर, तो क्या वाकई एक यूनिट सेल में ऐसी 12 एजेस होती हैं? अगर मैं एक वॉल की बात करूं तो इसमें 1 2 3 4, ऐसी ऑपोजिट साइड 1 2 3 4 4 4 8 हो गए, देन 9 10 11 और 12. तो टोटल 12 एजेस एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगी. इसलिए मैंने यहां बात की कॉर्नर प्लस एजेस की. तो कितने हैं लैटिस पॉइंट्स? अगर हम यहां बात करें 8 कॉर्नर 12 एजेस, टोटल 20. तो अभी तक तो बात आई कि ये जो यूनिट सेल है उसकी टाइप क्या है. सिंपल क्यूबिक, डन. प्रिमिटिव भी उसी को बोला. नॉन प्रिमिटिव में हमने बात की तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एज सेंटर्ड क्यूबिक. एक एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, वो हम इससे आगे प्रोसीड करने जाएंगे, जिसे हम एंड सेंटर्ड बोलेंगे. तो जब तक हम नॉन प्रिमिटिव में सीख चुके हैं क्या क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एज सेंटर्ड क्यूबिक. लेकिन एक स्पेशल पॉइंट की और हम बात करें, दैट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक. तो अब ये एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? जब जब हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ कोई 2 ऑपोजिट फेसेस पर. नाउ योर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट 2 ऑपोजिट फेसेस ओनली. सब फेसेस पर नहीं होंगे. अगर सब फेसेस पर पार्टिकल डाल दिया वो तो एफसीसी बन जाएगा. अभी पार्टिकल है कॉर्नर के साथ साथ कोई 2 ऑपोजिट फेस, वो कोई भी 2 हो सकते हैं. ओके, तो हम वर्डिंग की बात करें तो कॉर्नर्स, ये क्या है? शॉर्टकट लिखा है कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट 2 ऑपोजिट फेसेस. कोई 2 ऑपोजिट फेसेस पर है, तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक. तो मैं ये कहूंगा कि जो अब न्यूमेरिकल की ओर चीजें बढ़ने जा रही हैं, तो ये चीजें हमें साथ के साथ रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है. टाइम टू टाइम बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं और कंप्लीट नोट्स पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम के अकाउंट के थ्रू भी स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे. बाकी कमेंट ऑप्शन के थ्रू भी अपना ओपिनियन देना चाहे तो दे सकते हैं. अपनी राय जरूर दें ताकि हम इन चीजों को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए कीवर्ड्स होंगे, उनसे हम शुरुआत करते हैं 1 बाय 1. यहां मैं मेंशन करता हूं की पॉइंट्स. की पॉइंट नंबर फर्स्ट फॉर सिंपल क्यूबिक. ये जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर
अगर एक पार्टिकल किसी एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो एक टाइम पर वो कितना इनसाइड द यूनिट सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो समझो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो सभी को क्लियर हो जाएगा। तो बात आ रही थी जी क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ द वन एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, राइट। तो मैं यहाँ पार्टिकल का एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वी हैव वन एटम, दिस इज आवर वन एटम प्रेजेंट एट वन कॉर्नर, स्फेरिकल है एटम, ओके। फिर मैंने बताया कि अगर एक टाइम पर एक क्लासरूम में एक बॉक्स में कॉर्नर पर पार्टिकल है, साथ साथ इमेजिन करते हैं कि उसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग में एक और यूनिट सेल है, बैक पर यूनिट सेल है, उसके साथ में यूनिट सेल है, तो 4 यूनिट सेल 4 क्लासरूम यू प्लस साइन बना रहे हैं, 4 क्लासरूम साथ साथ प्रेजेंट है, 4 उनसे ऊपर भी प्रेजेंट है। इस तरीके से अगर एक कॉर्नर पर पार्टिकल है तो इनसाइड द यूनिट सेल वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये काफी स्पेशल क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं एक पार्टिकल कॉर्नर पर है, इसका मतलब बाकी पार्टिकल का जो हिस्सा है वो कुछ ना कुछ और डिफरेंट यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैंने बात की कि अगर इस तरीके से 4 क्लासरूम ग्राउंड पर है और 4 उसके ऊपर है, लेकिन ऊपर वाले कॉर्नर पर पार्टिकल है तो उसके कितने टुकड़े होंगे। सबसे मेन बात, ये एक एटम है, मैंने पहले इसको किया 50%, ये 50% करते ही मालूम चले ये तो ऊपर वाले रूम्स में कंट्रीब्यूट हो गया, राइट। उसके बाद ये हाफ एटम बचा। अभी ग्राउंड वाले जो 4 क्लासरूम है, 4 यूनिट सेल है, उनके कॉर्नर पर वो कंट्रीब्यूट होगा। ऐसा हम इमेजिन करें कि हमने बैक साइड वाले, इस तरीके से मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, बैक साइड वाले एटम को यूं कट कर दिया, डन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये एटम का हिस्सा बचा है 2 क्लासरूम वाला, फिर मैंने इसको और ब्रेक डाउन किया, फाइनली एक एटम का ये 1/8 पार्ट है, ये देखो इसकी शेप से क्लैरिफिकेशन हो रही है, फ्रंट पर कुछ ऐसा दिख रहा है बट एक्चुअल में इसके पीछे ये इस ढंग से है। तो एक एटम का ये 8वां हिस्सा है, 1/8 पार्ट है किसी एक एटम का जो एक यूनिट सेल के अंदर है, राइट। फिर से बताऊं, एक कॉर्नर से हमें मिला ये 1/8 पार्ट, दूसरे कॉर्नर से अनदर 1/8 पार्ट, बाकी 2 कॉर्नर से 1/8 मिलते जाएंगे, कंबाइन होता जाएगा। ये तो 4 कॉर्नर से मिला 1/8 करते करते, और बाकी 4 कॉर्नर से फिर वही 1/8 आता रहेगा। तो टोटल 8 कॉर्नर से जब 1/8 आया तो बन गया जी 1। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/8 इंटू 8 करेंगे। मैं फिर से बता दूं, एक एटम का ये देखो, अगर पूरा एक एटम है, राइट, ये 1/8 पार्ट है, एक एटम का ये 8वां हिस्सा है जो किसी एक कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ओके जी, राइट। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने यहां लिखा एक एटम अगर कॉर्नर पर है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी वो इनसाइड द यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8। बाकी एटम का हिस्सा डिफरेंट यूनिट सेल्स के अंदर, हम एक ही यूनिट सेल के अंदर चेक करें ना कॉर्नर पर कितना है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द फेस, अगर किसी एक फेस पर मैंने बात की, एक एटम जो किसी फेस पर है वो फ्रंट और बैक 2 जगह शेयर हो रहा है। अगर एक दीवार पर एक फेस पर पार्टिकल है तो वो एटम इस तरीके से अगर एटम है तो उसके 2 टुकड़े हो गए, राइट, वो 2 पार्ट्स में हो गया, फ्रंट साइड भी शेयर हो रहा है और बैक साइड भी शेयर हो रहा है। एक दीवार पर 50% एटम यहां है, 50% एटम है, तो हम कह सकते हैं एक एटम 2 फेसेस को टच कर रहा है, 2 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल कितना बचा, ओनली हाफ, मतलब 1/2, ओके। तो फेस के लिए हम कह सकते हैं 1/2। लेकिन अगर मैं कहूं कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी, यानी अगर पार्टिकल किसी बॉडी के किसी एक यूनिट सेल के बीच में इतने लार्ज साइज का पार्टिकल है कि किसी साथ वाले जो यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, 100% एटम अंदर का अंदर है। कॉर्नर पर तो 1/8 अंदर की साइड था, बाकी सब बाहर था। फेस पर तो 50% बोले तो हाफ अंदर था, बाकी बाहर था। लेकिन अगर मैंने बात की सेंटर ऑफ द बॉडी की, तो वहां पर पूरा का पूरा एटम, कंप्लीट एटम इनसाइड द यूनिट सेल है, तो वो कहीं कोई कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो टोटल एटम कितना रहेगा, 1, ओके। ये बहुत ही कीमती पॉइंट है, ये समझ में आता है तो हमें Z समझ में आ जाएगा। Z है जी नंबर ऑफ एटम्स, एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। मैंने जैसे कॉर्नर के लिए बताया 1/8 एक कॉर्नर से, 1/8 दूसरे कॉर्नर से, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर करते करते टोटल 8 कॉर्नर से 1/8 आया, टोटल किया तो कितना बन गया, 1 एटम बन गया। तो दैट इज 1। तो इसी के बारे में अभी हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हाँ जी, तो कंट्रीब्यूशन हम सीख चुके हैं। अगर एक पार्टिकल किसी एक कॉर्नर पर है तो 1/8 वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एक यूनिट सेल के इनसाइड। फेस की मैंने बात की, अगर कोई पार्टिकल फेस पर है तो किसी उस यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है, हाफ एक यूनिट सेल के अंदर है, बाकी वो बाहर कंट्री कर रहा है। लेकिन बॉडी के बीच में बात की तो टोटल 1।
इसी तरह जब मैंने बात की किसकी, एक स्पेशल छोटा सा पॉइंट है, अगर मैंने बोला कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वन एटम प्रेजेंट एट एज, एज क्या होता है, एज बोलते हैं लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल की जो साइड है उसे हम एज कहते हैं, दैट इज 1/4। 1/4 क्यों, कि मैंने बोला कि अगर एक क्लासरूम में ऊपर एज है, उस एज की मैं बात करता हूं, कुछ ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, दिस इज 1 यूनिट सेल, एक क्लासरूम जिसमें बैठे हैं, दिस इज 1 एज, तो बैक साइड भी ये एज कॉमन है, बैक वाले क्लासरूम में भी, ऊपर की साइड भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। तो इस तरीके से 1 यूनिट सेल, सेकंड यूनिट सेल, थर्ड यूनिट सेल एंड फोर्थ यूनिट सेल, तो एक लाइन कितनी जगह कॉमन हो रही है, 4, यानी अगर यहां एक एटम है तो वो 4 यूनिट सेल के अंदर कॉन्ट्री कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन समझे, तो एक एटम के कितने हिस्से हुए, 4, तो एजेस के लिए 1/4। तो बस अभी मैं कुछ कंक्लूजन के पॉइंट बता रहा हूं, जिन पर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में जाकर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन पहले मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर दूं, ये Z क्या है, इसका शॉर्टकट सबसे पहले लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक है छोटी सी, सॉन्ग रिलेटेड, लाइक 1 2 का 4 बट नॉट व्हाट 4 2 का 1, 1 2 का 4 एंड 4, ये क्या है, सिंपल क्यूबिक, BCC, इसी तरह बात करें FCC और ECC। जो मैंने अभी तुम्हें कंट्रीब्यूशन सिखाया, इस कंट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हमारा Z की वैल्यू निकलेगी। मैं एक एक करके बस Z बताने वाला हूं, जिसमें हमने बात की सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू 1 आ रही है, कैसे, जब पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, ओनली कॉर्नर पर है, सिंपल क्यूबिक क्या होता है, ओनली एट द कॉर्नर्स, दैट मींस 1/8 into 8, तो ऐसा करने से क्या आ गया, ओनली 1, तो ये बात हमारी प्रूव होगी कि सिंपल क्यूबिक के लिए पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर है, तभी तो मैंने लिखा 1/8 into 8, ऐसा करने से 1 आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, यानी अब हम बस कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं, BCC की, जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर और सेंटर ऑफ द बॉडी पर, तो Z कैसे निकलेगा, कॉर्नर के नाम पर हमें याद आ रहा है 1/8 into 8, क्यों, क्योंकि सिंगल के लिए 1/8 और हर एक कॉर्नर से चले तो 1/8 into 8, प्लस बॉडी के लिए टोटल 1, तो ऐसा करने से 1 + 1 क्या हो गया, 2। अभी के लिए FCC और ECC भी इसके जस्ट बाद में कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ जी, तब तक हम सिंपल क्यूबिक देख चुके हैं, हम BCC देख चुके हैं, अभी हम बात करने वाले हैं फॉर FCC, जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कहां, कॉर्नर्स पर और साथ साथ फेसिस पर। तो कॉर्नर के लिए 1/8 into 8 सीख चुके हैं, ऑलवेज बात यूज है न्यूमेरिकल्स। अभी फर्दर वीडियो लेक्चर में भी यही सब जो है जरूर जो है हमें काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, इजी बनाने के लिए। फेसिस के लिए 1/2 into 6, यहाँ 6 क्यों किया, क्योंकि टोटल फेसिस तो 6 है ना, सिंगल फेस पर जो पार्टिकल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, तो ऐसा करने से क्या आ गया, 1 + 3 दैट इज 4 नाउ। इसी तरह हम बात करें फॉर ECC, हालांकि एज सेंटर्ड क्यूबिक हमें रेयर दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एज सेंटर्ड की। अब बच्चे पूछते हैं सर ECC आने पर एंड करें या एज, तो मैंने बोला न्यूमेरिकल के पॉइंट से जरूरत पड़ेगी एज सेंटर्ड की, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे कॉर्नर प्लस एजेस। तो Z कॉर्नर के लिए तो 1/8 into 8, लेकिन अगर एजेस की बात करें तो 1/4 into 12। मैंने बताया कि एज का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज 1 2 3 4, वो 4 जगह शेयर हो रहा है एटम, इसलिए 1/4, और टोटल एजेस कितनी है 12, दैट इज 1/4 into 12 करके हमारा यहां से रिजल्ट निकल के आ रहा है 3 और दिस इज 1, तो रिजल्ट इज 4। तो 1 2 का 4 एंड 4, नॉट 4 2 का 1, दिस इज 1 2 का 4 करके Z निकल आया। जो भी इस चैप्टर में 100% गारंटेड कॉन्सेप्ट में मिलने वाले हैं फर्दर, उनमें भी Z की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। या प्रीवियस CBSE के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका यूज करने पर जो हमें नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दिखाई देंगे, बिल्कुल एज इट इज वो प्रीवियस ईयर रह चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत अच्छे से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जरूर मैं कहूंगा इससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वीडियो का जरूर देखना चाहिए, उससे हमारा पोर्शन जो है वो सिक्योर हो जाता है। और सॉलिड स्टेट का सबसे हाई वेटेज का टॉपिक मैं यूनिट सेल को जरूर कहूंगा। तो आप सभी से ये गुजारिश, अगर कोई न्यू व्यूअर्स है, उन लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। फर्दर हम लोग विद मोर क्वालिटी आप लोगों से जुड़ने वाले हैं और कई वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।